क्यों लाए हैं, घर पहुंचा देते। बाहर खिला रहे हो, कहाँ लाए हैं यहाँ। जब पूरे देश सो रहे तो ललमटिया में गोली चल रही थी। ये गोली कोई आम गोली नहीं थी, प्रशासन और गुंडे के बीच मुठभेड़ की गोली थी। आपको बता दे, जिस प्रकार से सूर्य नारायण हांसदा और सूर्या हांसदा का आतंक गोड्डा के ललमटिया बाजार में पूरे झारखंड संथाल परगना में छाया हुआ था, उनका अस्त प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है। सूर्य का अस्त मतलब सूर्या हांसदा यानी सूर्य नारायण हांसदा का अस्त कर दिया गया है। आपको बताते चले खबर विस्तार से। सूर्य नारायण हांसदा यानी कि सूर्या हांसदा कोई आम आदमी नहीं था। ये जेल कैंप के उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे। अब पूर्व में भाजपा से भी चुनावी मैदान में उतर चुके थे, बोरियो विधानसभा क्षेत्र से। आपको बताते चले जिस प्रकार से ये हादसा, ये पुलिस और गुंडे के बीच मुठभेड़ की सूचना प्राप्त हो रही है। और साथ ही आपको बता दें जिस प्रकार से उसका आतंक एससीएल में, साथ ही वो कई कांडों में सम्मिलित पाया जाता था। आपको बताते गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के अनुसार वे 25 मामले में दर्ज उनके ऊपर हो गई थे, जिनका गोड्डा एसपी मुकेश कुमार प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सुनिए पूरा खबर क्या कहते हैं गोड्डा एसपी मुकेश कुमार। एक घटना घटी थी जिसमें ललमटिया थाना अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट की जो ट्रक जाती है उस पर उसका आर्सनिंग करके गोली चलाया गया, जिसके आलोक में ललमटिया थाना कांड संख्या 4425 दर्ज किया गया था, जिसमें सूर्या हांसदा नाम का व्यक्ति जो है यहाँ का, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसमें हम लोग बाद में पता चला कि यह साहेबगंज में भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहा है। और जब हम लोग इसका आपराधिक इतिहास निकाले तो इसके खिलाफ साहेबगंज और गोड्डा जिला में मिलाकर कुल 25 कांड दर्ज हैं जो रंगदारी से संबंधित है। इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कोयला का और ये उस चिप्स का, जिससे वो लोग अवैध पैसे की वसूली और ये रंगदारी का मांग करते हैं। उसी के आलोक में जब ये केस दर्ज हुआ, उसके आलोक में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा लगातार पिछले 2-3 महीने से जगह जगह पे छापेमारी की जा रही थी। इसी के आलोक में हम लोग बरहेट में एक हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी किए थे इसी की गिरफ्तारी के लेकर, जिसमें सभी थाना प्रभारी के साथ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, जो इनपुट मिलता है, उसके आधार पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी हो जाए। इसी आलोक में हम लोग को कल इसकी सूचना मिली थी कि यह देवघर में कहीं पहुंचा है। उसी के आलोक में एक छोटी टीम के द्वारा उसको वहां से गिरफ्तार करके लाया गया। गिरफ्तारी उपरांत उसको यहाँ पर कन्फेशन पे पता चला कि उसका कुछ हथियार और वो बरामद कर सकता है। उसी के आलोक में कल रात में जो एसआईटी टीम गठित की गई थी वो बोआरी जोड़ थाना अंतर्गत कमलडेरी रहर बढ़िया पहाड़ के पास बरामदगी करने गई थी। जब टीम पहुंची तो वहाँ पर इसके जो साथी पहले से छुपे तो उसके द्वारा फायरिंग की गई। इसके द्वारा भी अपना जो कस्टडी में जो जवान था उसको धक्का देकर उसका राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें गोलीबारी चली दोनों तरफ से। आधे घंटे का लगभग जो मुठभेड़ चला, जिसमें हमारे टीम के जो द्वारा भी जो फायरिंग किया गया, फायरिंग जब शांत हुआ उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसमें जब सुबह उसमें हम लोग उसका सर्च अभियान चलाए, तो जिसके आधार पर पता चला कि जो सूर्या हांसदा है इसको मृत पाया गया। और वहाँ से हम लोग को जो बरामदगी हुई है वो एक देसी कट्टा 1 बरामद हुआ है, देसी पिस्टल 1 बरामद हुआ है, 8 mm का जिंदा गोली 1 है, 8 mm का एक खोखा 3 है, 8 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का जिंदा गोली 2 है, 7.6 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का खोखा 3 है, 5.56 mm का खोखा 9 है और 9 mm का खोखा 10 है। तो ये जैसा हम लोग जानते रहे, पहले भी इसका पूर्व इतिहास रहा है। जब भी पुलिस इसकी गिरफ्तारी करने जाती है तो पहले भी पूर्व के डीएसपी का इसके द्वारा हाथ तोड़ दिया गया साहेबगंज में जो घटना घटी थी। और जब भी इस तरह का पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस भी ये प्रोटेस्ट करता है, और प्रोटेस्ट के आलोक में कल इसने भी यही काम किया था, ये भागने का प्रयास किया था, जिसके क्रम में ये घटना घटी है। उसकी अभी जो मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। उसके बाद जो हम लोग का जो एनएचआरसी का जो गाइडलाइन है उसके आलोक में मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करके पूरी टीम की हम लोगों ने वीडियोग्राफी और उसके उपस्थिति में सारा चीज़ कराया है। उसका रिपोर्ट आना बाकी है। मेडिकल बोर्ड का भी गठन करके आज हमने उसका मेडिकल जो अंत परीक्षण प्रतिवेदन वो कराया है, उसका भी रिपोर्ट आना बाकी है। और जो एनएचआरसी को रिपोर्ट भेजना होता है 48 घंटे के अंदर, वो भी आज हम लोग उसको भेज देंगे। मुझे लगता है कि यह जो सूर्या हांसदा करके जो गैंग था, ये इस जिले के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था। उसका हम लोग एक इनकाउंटर में आज मुठभेड़ में मारा गया।
कितने राउंड गोलियां चली सर? अब ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम लोग अभी करेंगे। वो स्टेशन डायरी में उसका एंट्री होगा, तो हम लोग उसमें सारा डिटेल लिखा रहता है कि दोनों तरफ से कितनी गोलियां चली, कितना खोखा। मैंने आपको बता दिया अभी कि इतना इतना बरामदगी हुआ है। इसके आधार पर अभी हम लोग प्लान करके उसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आएगा, उसमें आएगा। इनके जो साथी थे सर वो पकड़ में नहीं आए? नहीं, वो पकड़ में नहीं आए हैं। 5-6 साथी बचे हुए हैं जिसका हम लोग नाम जानते हैं। पहले से भी वर्कआउट चल रहा है, कुछ अरेस्टिंग हुई भी है। अभी हम लोग लास्ट 2-3 दिन पहले जो साहिबगंज में ऑपरेशन चलाए उसमें साहिबगंज में 2 अरेस्टिंग हुई है। यहाँ हम लोग का अभी नहीं हुआ है। 4-5 गैंग बचे हुए हैं, उसको हम लोग जल्दी पुलिस के जवान में कोई घायल नहीं, पुलिस की तरफ से किसी को कोई चोट नहीं लगा है। मतलब पुलिस हमारी मुस्तैद थी, क्योंकि इस तरह का हम लोग का पुलिस को पहले से पता था कि जब भी ये पकड़ाएगा तो इनका ये गोली चला सकता है। तो माइंड मेकअप था हमारे जवानों का कि घटना घट अगर गोली चलती है तो हम लोग पोजीशन लेके आत्मरक्षा अपना बचाव करते हुए फायरिंग करें। कितनी गोलियां लगी? तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मेरे पास आएगा तो हम बता पाएंगे। वो अब डायरी में लिखा के जाएगा कि उसको गुड्डा टीम के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई। सर इस पर देवघर पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया। सर इस पर सीसीए लगा हुआ था और कितने केसेस इस पर थे और कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इसका रिलेशन था? देखिए, सीसीए तो जब लगता है, जब ये जेल में रहता है, 3 तरह का सीसीए लगता है। जब ये जेल में रहता है तो हम सीसीए उसको उसमें निरुद्ध करने के लिए सीसीए लगा सकते हैं, जिला बदल करने के लिए सीसीए लगा सकते हैं, या फिर थाना उपस्थिति के लिए सीसीए लगा सकते हैं। तो सीसीए का एक टर्म होता है, जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर से उसको जब ये अरेस्ट होकर आता है तो हम लोग सीसीए लगाते। और इसके ऊपर कुल 25 कांड दर्ज है, जो साहेबगंज का मिर्जा चौकी, बोरियो और हमारा ललमटिया, बुआरी जोर और महागामा थाना में कांड दर्ज है। सर फर्जी एनकाउंटर के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। 25 मामले दर्ज। अब तक जितने भी केस इस पे दर्ज है, इसमें 25 मामले। सर कई फर्जी एनकाउंटर के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का पार्ट है। हम लोग सभी एनएचआरसी को सूचना दे दिया है। जब भी पुलिस एनकाउंटर होता है तो ये हम लोग का नेगेटिव पक्ष रखता है। हम लोग फ्री एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखे हैं, कहीं कुछ इस तरह का नहीं है। और इसमें मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया है और फर्दर जो एनएचआरसी का गाइडलाइन है उसके आलोक में हम लोग सारा एक्शन पूरा कराएंगे। इसका अमन गिरोह से भी संबंध बताया जा रहा है क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये अभी हम लोग चेक करेंगे। बाकी कुछ बातें हैं जो भी हम यहाँ नहीं बता सकते, वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे और आगे पता चलेगा। तो जो इसमें संलिप्त अगर कहीं और भी इसका गैंग सक्रिय है दूसरे स्टेट में भी, तो उसके आलोक में हम लोग अक्सर कार्रवाई करेंगे। राजनीतिक पक्ष भी बोल रहे हैं कि इसमें राजनीतिक साजिश। राजनीति का तो ये आप लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि किस पक्ष से जुड़े हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि वो शातिर अपराध कर्मी था और यहाँ का कुख्यात था, और उसका हिस्ट्री रहा है कि वो पहले भी पुलिस पे बहुत बार अटैक कर चुका है, साहिबगंज में भी कर चुका है, और ऐसा घटना हुआ है। पुलिस का बरामद हुआ है, उसी का प्रयोग उस में हुआ था सर, उस कांड में। किसका? जो हथियार बरामद हुआ है उसी से कांड कारित करता था। देखिए, इससे पहले भी साहिबगंज में भी 5-6 हथियार पकड़ाए थे। हमने जब उसके गैंग के सदस्यों को पकड़ा उसमें भी 4-5 हथियार पकड़ाए थे। उसके पास 12-15 हथियार हमेशा लेके चलता था, जिसमें से कुछ बरामद कर लिए थे, कुछ हम लोग के पास और बरामद हो गए। कुछ साथी जो उसके फरार हो गए, उसके पास भी कुछ हथियार है, जिसको हम लोग अभी लग करके उसको अरेस्ट करके ये इसमें एसडीपीओ गुड्डा, क्योंकि महागामा पहले लीड कर रहे थे, क्योंकि वो अवकाश में थे, एसडीपीओ गुड्डा इसको लीड कर रहे थे। घटना घटने के बाद जब सारा मुझे इन्फॉर्मेशन मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर को भेजा था सहयोग करने के लिए कि हम जाकर के वहाँ सहयोग करें। कितने थानों में पुलिस इन्वॉल्व थी सर? ये रात को हुआ है, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास। देवघर से उठाया गया है तो बताए, देवघर से मेरी टीम अरेस्ट की, तो बताएंगे। सर कितने थानों की पुलिस इन्वॉल्व थी इसमें? इसमें ऑलमोस्ट 4-5 थाने का जो मेन हम लोग का जो है बुआरी जोड़, ललमटिया, महागामा, और क्योंकि टाउन का भी कुछ हेल्प हो जाता है, क्योंकि टाउन से बहुत सारा हम लोग को हेल्प मिलता है, तो टाउन मिला कर हम लोग साथ। अब सर नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या इसमें यह है कि हम लोग एकदम निष्पक्ष आईओ बनाए, एक इंस्पेक्टर रैंक को आईओ बनाया है, ताकि एक गैजेटेड अफसर इसको अच्छा से इन्वेस्टिगेट करे। और जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं ये उपेंद्र महतो, इनको आईओ बनाया गया, इनको प्रॉपर डायरेक्शन दिया गया है कि आप इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके जो इसमें चीज़ें आई हैं उसको लाइए। प्लस एक और अलग से भी हम टीम बना दिए हैं, जो बनता है कि ये इसमें क्या एसआईटी बनाए हैं, जो इनके डीएसपी एसडीपीओ गुड्डा के अध्यक्षता में बना है, जो इस इनकाउंटर में क्या क्या चीज़ हुआ है उसका एक रिपोर्ट मुझे दे। कुल हत्या के कितने मामले इनके दर्ज हैं? हत्या के अंदर कुल कांड 25 मामले दर्ज हैं इन पर। रंगदारी के साथ ज़्यादातर मामले हैं। ऑर्गेनाइज जो क्राइम होता है 111 सेक्शन का लगा। रिसेंट सर एसीएल में जो फायरिंग वगैरह हुई थी उसमें भी सेम इसीलिए वो जो मेरे आने के पहले घटना का था, जो फायरिंग हुई थी, एक याद कीजिए। उसके फिर एक घटना किया था जिसमें वो एक शीशा फूट गया था और उसका एक जो ड्राइवर उसका कान कट गया था, उसमें भी यही इन्वॉल्व था। हाँ, भाई।